अब जो मौसम आ रहा है, इस मौसम में जो है बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, भूख नहीं लगती है और ना ही हम ठंडा खा सकते हैं, ना ही हम गर्म खा सकते हैं। तो हम जब इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो हमारा शरीर निरोग रहता ही रहता है, साथ में जो दवाइयाँ होती है वो भी छूट जाती है। मखाने से हेल्दी रेसिपी, मखाने से क्या क्या होता है और मखाने के किस तरीके से उपयोग करने से आपको ज़्यादा फायदा मिल सके। आयुर्वेदिक की कई ऐसी दवाइयाँ हैं जिसमें मखाना का प्रयोग होता है और हमारे शरीर को वो एकदम पावरफुल बनाती है। इससे मोटापा कम करना चाहते हैं तो मोटापा कम हो जाता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ रहती है उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया है। जिन्हें बार बार भूख लगती है उनके लिए बहुत बढ़िया है। जिनको गठिया के रोग है उनके लिए बहुत बढ़िया है और जिनका पेट गड़बड़ रहता है उनके लिए बहुत बढ़िया है। बहुत सारी बीमारियाँ इससे ठीक होती है। चलिए, मखाना लेते टाइम पे आप ध्यान रखें कि मखाना फ्रेश हो, ज़्यादा पुराना हो जाता है ना, कई बार इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो आप इसे तोड़ करके देख सकते हैं और इस तरह देखें कि फूले फूले मखाने हो, कहीं से इसमें अभी बरसाती मौसम होता है तो कई बार क्या होता है कीड़े वगैरह लट वगैरह ना लगी हो, इस तरह भी आप देख लें। अब इस मखाने का तरीका क्या है, जैसे आपको डायबिटीज है या फिर बीपी हाई रहता है, एनी टाइम गुस्सा बहुत आता है, पसीना बहुत आता है, हाथ पैरों में जलन बहुत रहती है, पेट के अंदर बहुत गड़बड़ पैदा हो जाती है या लूज मोशन ज़्यादा लगते हैं या फिर एकदम कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, तो इन चीज़ों में इस मखाने को किस तरीके से खाएं आज हम जानेंगे। मखाने को एकदम धीमी आंच पर कढ़ाई में डाल करके, किसी खुले बर्तन में डाल करके इसे आपको धीरे धीरे अलट पलट करते हुए सेकना है। गैस को कतई तेज ना करें, छोटी वाली फ्लेम हो तो भी उसे धीमी आंच पर ही करें। इससे क्या होता है, ये एकदम क्रिस्प बन जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो ये सौगी जैसे होते हैं नरम नरम, वो खाएंगे तो दांतों में चिपेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। और गुणकारी भी जब हो जाता है जब आप इसे हल्का सा भून लेते हैं, यानी कि एकदम क्रंची जैसा बना लेते हैं। आप इसे हाथ से भी उठा उठा के इस तरह से कर सकते हैं, दोनों हाथ से जैसे मैंने करा है, तो इससे बहुत आसानी से ये अलट पलट जाता है। ज़्यादा हमें गर्मा गर्म तो इसे करना ही नहीं है, सिर्फ धीमी धीमी आंच पर जब आप इसे अलटते पलटते रहेंगे और इस तरह दबा के देखेंगे, अभी देखिए थोड़ा नरम है ना, अभी ये एकदम क्रंची नहीं हुआ है, तब तक आपको करना है जब तक एकदम टूट जाए तब तक। अच्छा जी, इससे क्या होता है, अगर आप अपना चेहरे में ग्लो करने के लिए जो चीज़ खाते हैं ना या फिर लगाते हैं, अगर आप इसे खाएंगे ना, आपको लगाना या फिर खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मखाने में इतने सारे प्रोटीन भरपूर होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ग्लो का काम करते हैं। ये होते हैं कमल के बीज। कमल का फूल आपने देखा है कहाँ होता है, पानी में होता है ना, ये कमल के बीज होते हैं। इस बीज के अंदर ये मखाने, तो ये बीज कहीं कहीं पर किसमें लगे हुए हों तो इन्हें आप हटा दें और फिर उसके बाद फिर से आप इसे सेकें। आयुर्वेदिक में कई दवाई के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूनानी जो दवाइयाँ होती है उनमें इस्तेमाल किया जाता है और इसे तो व्रत में भी खाया जाता है। कई तो इसे लड्डू बनाए जाते हैं, खीर बनाई जाती है, इसके मतलब बहुत सारे इसके मीठा जो मीठी रेसिपियाँ होती है वो बनाई जाती है, इसकी चाट बनाई जाती है। चलिए जी, अब इसमें क्या है, एकदम लो कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है इसके अंदर। तो आपको अगर कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है या फिर हाई बीपी रहता है तो आप इसे इसी तरह ही भून करके ठंडा करके खा सकते हैं। अब आपको फीका अच्छा नहीं लगता है तो क्या करें, देखिए वैसे तो सबसे बढ़िया, अगर 100% आपको फायदा चाहिए तो आप इस तरह से ही बस भून करके इसे जब एकदम करारे हो जाए बस इसे ठंडा करके रख दें और इसे बाय स्नैक खा सकते हैं। जैसे सुबह सवेरे आप इसे चाय के साथ ले सकते हैं, शाम की हल्की फुल्की भूख में ले सकते हैं। इससे क्या होता है, एकदम फाइबर इसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है, जिससे क्या होता है ये भूख कम लगाता है और पेट को एकदम भरा भरा रखता है और कोलेस्ट्रॉल जो है कम कर देता है। बीपी हाई रहता है उसे नॉर्मल रखता है, ये ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है और बहुत अच्छा जो है, देखो क्रिस्पी हो गए ना एकदम, तोड़ा है तो आप इस तरह से तोड़ करके देख लीजिए। कोई कोई सख्त होते हैं ना वो टूटते नहीं हाथ से, तो इस तरह से तोड़ करके देखिए एकदम बढ़िया हो गया। तो थोड़ी देर आप इसे कढ़ाई में ही रहने दें, गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इसे कढ़ाई में ही रहने दें। अपनी ही गर्माहट में ये, कढ़ाई की गर्माहट में ये और थोड़े से और क्रिस्पी हो जाएंगे, बहुत मज़ेदार हो जाएंगे। ये तो हो गई, मैंने कोलेस्ट्रॉल बीपी वालों के लिए बताया है कि इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताऊंगी जिन लोगों को सफ़र में वॉमिटिंग होती है, यानी कि उल्टियाँ होती है, उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे बस देखा औ शुरू हो जाती है, बहुत घबराहट होती है, जी मिचलाता है, खाना नहीं खाते हैं और बुरी हालत हो जाती है, तो आप उसके लिए इस तरह से कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी लिया है, आप इसमें बटर भी ले सकते हैं। नमक डाला है आधी चम्मच,
थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे काली मिर्ची का पाउडर, 15 से 20 काली मिर्ची, उसे कूट करके पाउडर बना लिया और उसको डाल दिया है घी में। एकदम धीमी आंच रखे। थोड़ा सा आपको कलर चाहिए तो अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें हल्दी डाल दीजिए, और व्रत के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ सेंधा नमक, काली मिर्ची डाल करके आप इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसे आप चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जो मैं आपको बता रही हूँ कि जिनको उल्टियाँ लगती है तो आप इस तरह से इन्हें भून करके, मसाला क्या होता है, जब हम घी में, तेल में, मैंने घी लिया है ना, आप इसमें तेल भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं, मतलब जो आपको पसंद है आप इसमें ले सकते हैं। और इसके अलट पलट करते हुए जब आप इसे सेकेंगे तो एक एक मखाने के अंदर ये मसाला अच्छे से लिपट जाएगा, लग जाएगा और उतरेगा नहीं, बहुत अच्छे से मतलब हो जाएगा। आपको लग रहा है, चेक करके देख लीजिए इसमें नमक कम लग रहा है, नहीं आइडिया आता है ना कई बार आपको, तो आप इसमें नमक डाल दीजिए इस टाइम पे, जब थोड़ा सा और नमक डाल सकते हैं। और इन्हें बस 2 से 3 मिनट आप इसे धीमी आंच पर भूनिए, एकदम धीमी आंच पर। तेज गैस कभी भी नहीं करनी है इसमें, एक तो स्वाद नहीं आएगा, दूसरा जल जाएगा, तीसरा जो है इसके अंदर जो मॉइस्चराइजर है वो नहीं निकलेगा। ठीक है, एकदम जब धीमी धीमी आंच पर, क्योंकि हमने पकाया हुआ तो है इसे हमने कच्चा छोड़ा नहीं है। जब ये पकाया हुआ है तो इसे हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे 2 से 3 मिनट करेंगे तो एकदम बढ़िया ये अच्छे से एक एक दाने में लग जाएगा। जब उल्टियाँ होती है तो सफ़र में जब ये इसे ले जाते हैं तो बहुत अच्छा ये काम करता है, और इसे एक एक दाना आप खाते रहें और आप देखेंगे आपका सफ़र बहुत अच्छे से निकल जाएगा। जिन्हें भी कार में, बस में, जिन्हें भी ये चीज़ की प्रॉब्लम होती है वो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन औरतों को दूध नहीं उतरता है तो उन्हें जब आप मखाना इस तरह से बना करके देंगे तो उन्हें जो है दूध की सप्लाई उनके बहुत अच्छी आ जाएगी और बच्चा पेट भर के दूध पी लेगा। हमारी दादी नानियाँ अक्सर यही दिया करती थी और इन चीज़ों के बहुत सारे फायदे होते थे। अगर आपको मोटापा से परेशान है, या फिर आपको जो है वजन कम करना है, या फिर आपको सुंदरता लानी है अपने चेहरे पर, तो आप इस तरह का जब आप प्रयोग करते हैं तो ये सारी चीज़ों में फ़ायदा देता है। यानी कि मोटापा तो ऐसे घटता है तुरंत। फाइबर भरपूर मात्रा में है इसमें, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि बगैर घी तेल के भी आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं, घी के साथ, बटर के साथ भी आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे दाल, सब्जी, ग्रेवी, इसका कई तरह से जो नमकीन तरह की चीज़ें बनती है, जैसे मैंने दाल भी आपको बताई थी इसकी, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ग्रेवी में डाल सकते हैं, इसकी सब्जी बना करके इसे खिला सकते हैं। बच्चों को कैल्शियम की कमी है, जैसे जोड़ों में दर्द बड़े बुजुर्ग को रहता है, या फिर बच्चों की बढ़ने में कोई दिक्कत आती है, तो इनके लिए बहुत अच्छा ये काम करता है। जितनी भी इसके फायदे बताऊं उतने कम है। तो ये मैंने आज आपको देसी आयुर्वेदिक एक तरीका बताया है, एक औषधि बताई है जिन्हें हम बिल्कुल इग्नोर कर चुके हैं और हम न जाने क्या क्या चीज़ खाते हैं। अच्छा जी, इसकी ना आप चाट बना करके खा सकते हैं। कैसे? इसमें प्याज डालिए, टमाटर डालिए, हरी मिर्ची डालिए, खीरा डाल लीजिए, मतलब ये सारी चीज़ डाल करके, नींबू डाल करके आप इसकी एज चाट बना करके खाइए। बहुत मज़े की चाट बनती है और जो है बहुत मतलब गुणकारी भी रहती है। जब हम कच्ची सब्जियां इसके साथ खा लेते हैं तो और भी बढ़िया रहता है। घी तेल ना डालें उस टाइम पे जिस टाइम पे आपको कच्ची सब्जियां। एक बात है, कई लोग इसे क्या करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं तो नमी पकड़ लेता है वो। आप इसे ऐसे ना रखें, जिसमें भी रखें एयर टाइट डब्बे में रखें। जब ये ठंडे हो जाए तब आप इसे एयर टाइट डब्बे में एकदम भर के रख लें। ज़्यादा टाइम के लिए एक बार सेक करके ना रखें, थोड़े दिन के लिए आप सेक करके रखें, उसके बाद फिर से आप इसे जो है फिर से आप भून लें। तो इस तरह से जब ताज़ा बना कर खाएंगे तो ये बहुत बढ़िया रहता है, मुक्ति मिल जाती है। तो आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आज की वीडियो।